हेलो फ्रेंड्स, हम एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें आपको 40 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे संविधान निर्माण से संबंधित। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जिनको जो आंसर आता है वो साथ साथ कमेंट करते रहो और साथ ही टोटल कितने सही हुए ये जरूर अपडेट करो आप। चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। संविधान निर्माण से संबंधित प्रश्न, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। संविधान निर्माण से संबंधित प्रश्न कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या है? भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या है? इसका सही ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। ये तिथि जो है ये भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने ही इसका पूरा ड्राफ्टिंग किया था, प्रारूप तैयार किया था। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला प्रश्न पे हम आते हैं। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? ये 1946 में हुई थी संविधान सभा की स्थापना। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान के निर्माण में। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? सबको पता है, धर्मनिरपेक्ष भी कहा गया है, समाजवादी भी कहा गया है, गणराज्य भी कहा गया है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन जो होगा उपयुक्त सभी होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन होंगे हमारा डी। अब हम 7वें प्रश्न पे आते हैं। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया? संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तावना ही कहा गया है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। चलिए अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? ये भाग 3 है जिसके अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में न्याय किस प्रकार का उल्लेखित है? किस प्रकार उल्लेखित है? न्याय किस प्रकार उल्लेखित है? तो न्याय उल्लेखित है सामाजिक भी, आर्थिक भी और राजनीतिक भी। तो उपयुक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन जो होंगे हमारे डी होंगे, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? प्रस्तावना में जो हम बोलते हैं हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सरकार की शक्ति जनता से आती है। मतलब सरकार जो बनती है उसको सारे पावर जो मिलते हैं वो जनता से मिलते हैं। जनता चाहे तो उन्हें पावर मिलेगी। अगला प्रश्न है संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? ये 6 मौलिक अधिकार हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है हमारा अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? यह है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष सब समान है, इससे अनुच्छेद 14 संबंधित है। तो ऑप्शन होगा सी। चलिए अगला प्रश्न हमारा अनुच्छेद 19 किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 19 किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? यह नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा। चलिए अगला प्रश्न पे हम आते हैं 14। अनुच्छेद 21 में क्या अधिकार है? अनुच्छेद 21 में क्या अधिकार है? यह है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा वो ए होगा। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? ये 51 ए में है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, 51 ए। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। साथ साथ आप जरूर आंसर करते रहो।
भारतीय संसद कितने सदनों में मिलकर बनी है? भारतीय संसद जो है ये कितने सदनों से मिलकर बनी हुई है? ये 3 सदनों से मिलकर बनी हुई है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये होगा सी। चलिए अगला प्रश्न हम आते हैं 17वां प्रश्न। राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? किसी सदस्य का राज्यसभा में कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है। करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा बी होगा 6 वर्ष। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब ये संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा अध्यक्ष जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन होंगे सी। चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? सबको पता होना चाहिए, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा ये बी होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं जो हमारा 20वां है। अनुच्छेद 356 किस बारे में है? अनुच्छेद 356 किस बारे में है? ये बेसिकली राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में है अनुच्छेद 356। तो सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा सी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्व हैं? संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्व हैं? ये हमारा भाग 4 में है नीति निदेशक तत्व। तो ऑप्शन होगा सी। 22वां है, संविधान का अनुच्छेद 370 अब हटा दिया गया है, यह कब लागू हुआ? अनुच्छेद 370 कब लागू हुआ था? तो ये जो होगा ये 2019 में हटाया गया। तो ऑप्शन जो होगा हमारा ये बी होगा। अब इसके बाद देखो अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? भारत के राष्ट्रपति कब रिटायर कर जाते हैं? देखो इसमें कोई लिमिट नहीं है, वो उनका एक कार्यकाल होता है, उस कार्यकाल के बाद रिटायर करते हैं। तो कोई भी नहीं लिमिट है, डी ऑप्शन सही होगा हमारा। चलिए 24वें पे हम आते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी 5 इयर्स। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत स्थापित हुआ है? यह ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। यह अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित हुआ है। 26वां प्रश्न, 26वां है, संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन किए गए? 2023 तक की काउंटिंग हमें यहां रखनी है। तो संविधान में अब तक 105 संशोधन किए गए हैं 2023 तक। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा बी होगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? संविधान के कौन से संशोधन जो है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ये हमारा 42वां संशोधन है। करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा ए होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। तो सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। अगला प्रश्न जो हमारा 29वां प्रश्न है, चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई? चुनाव आयोग की स्थापना जो हुई वो किस अनुच्छेद के तहत हुई? यह अनुच्छेद 324 के तहत हुई। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ए है, अनुच्छेद 324। इसके बाद है कि भारतीय संघ में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? भारतीय संघ में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारा 3 होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने 30वें क्वेश्चन पे। संविधान के उद्देशिका को किस केस में न्यायिक रूप में मान्यता दी गई? संविधान की उद्देशिका को किस रूप में न्यायिक रूप से मान्यता दी गई? यह है केशवानंद भारती। किस केस में न्यायिक रूप से मान्यता दी गई? यह है केस का नाम था केशवानंद भारती। तो ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? भारत का संविधान किस देश के संविधान से? तो जब ब्रिटेन के अंदर ये थे तो ज्यादा ब्रिटेन से प्रभावित है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। अगला प्रश्न हमारा, गणतंत्र का क्या अर्थ है? गणतंत्र का क्या अर्थ है?
चुना हुआ प्रमुख। गणतंत्र का अर्थ है चुना हुआ प्रमुख, तो सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा बी होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति का वर्णन है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति का वर्णन है? ये अनुच्छेद 72 है, ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के संबंधों का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के संबंधों का उल्लेख है? ये जो आपका ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन होगा, भाग 11, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? यह हर 5 साल में किया जाता है, तो सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, हर 5 साल। अगला प्रश्न है, भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में SC ST रिजर्वेशन हमारा आया था? तो ये अनुच्छेद 330 है हमारा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, जो 38वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है? ये 21A है, तो हमारा बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रभाषा कौन सी है? संविधान के अनुसार भारत की राष्ट्रभाषा जो है सबको पता है हिंदी है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन सी होगा, हिंदी। अगला प्रश्न जो लास्ट प्रश्न है, इसके बाद आप अपना बताएंगे कि कितने आपने सही किए हैं। भारत के संविधान में किस प्रकार का संविधान माना जाता है? भारत के संविधान को किस प्रकार का संविधान माना जाता है? ठीक है, भारत के संविधान को किस प्रकार का संविधान माना जाता है? तो अर्ध कठोर अर्ध लचीला माना जाता है, तो सही ऑप्शन जो होगा ये सी होगा। इसके साथ ही ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आप लोग कमेंट करो कि आपने कितने सही किए हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्दी बहुत महत्वपूर्ण